तो मेरे मन में बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, जिसके कारण जो भी मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मुझे कहने में थोड़ी हिचकिचाहट हो या मैं थोड़ा इधर-उधर गड़बड़ा रहा हूँ, उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। लेकिन जो मैं सार आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं अल्टीमेट चीज़ आपको जो मैसेज देना चाह रहा हूँ, उसे ज़रूर समझें। आप इसे हेट्रेड के साथ, लड़ाई-झगड़े की भावना से बिल्कुल भी ना देखें। लेकिन आपके जो भी सवाल होंगे, हो सकता है इन डेप्थ डिटेल तो मैंने बताया नहीं, सिर्फ मोटे-मोटे भाषा में ऐसे ऊपर-ऊपर से बताया है। जो भी आपका सवाल होगा उसका इन डेप्थ एनालिसिस करके विद प्रूफ मैं आपको जवाब दूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। हेलो गाइस, आज जितने भी नॉन डिबेटेबल टॉपिक्स हैं उन सब की डिबेट हम ख़त्म कर देंगे सच्चाई के साथ, ट्रुथ के साथ। इसलिए इस पूरी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं एक-एक चीज़ की आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ। भगवान के बारे में, रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में, जनरेशंस के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, जितने भी हमारे रिलीजियस बुक्स हैं उनके बारे में, जितने भी हमारे रिलीजियस गॉड्स हैं उनके बारे में, उन्होंने क्या-क्या किया, कैसे-कैसे किया, इन डेप्थ सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, समझेंगे। वीडियो को पूरा देखें। प्लस इस वीडियो को वो लोग बिल्कुल भी ना देखें जो बिल्कुल कट्टरपंथ है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए आपको अपनी सारी कट्टरपंथी साइड रखनी होगी और अपने गंदे कट्टरपंथी दिमाग के थॉट्स को साइड पे रख के उसके ऊपर से आपको इस वीडियो को देखना होगा, तभी आप इन डेप्थ इसको समझ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि मैं नमाज की पोजीशन में बैठ के रामायण पढ़ रहा हूँ या फिर मैं मस्जिद में जाके श्री कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ या अपने दाढ़ी कटवा के बोल रहा हूँ कि मैं सिख हूँ, अगर मैं ये सब बोल सकता हूँ और आप ये सब मान सकते हैं तो इस वीडियो को देखें। अगर आप नहीं मान सकते हैं तो कट्टरपंथ लोग इस वीडियो से बाहर हो जाएं। इस वीडियो में मैं जो भी बोलूँगा, आपके जो भी सवाल रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इन डेप्थ एक-एक लाइन को, एक-एक चीज़ को डिस्क्राइब करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा और मेरे पास उतनी नॉलेज, इतना ज्ञान है भी नहीं। तो जब आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझे करेंगे, उसका एक्चुअल जो मैंने परसीव किया है, जो मैंने सोचा है, जैसे समझा, उसका सही जवाब, टिकाऊ जवाब और ऐसा जवाब, सटीक जवाब मैं आपको दूँगा। इसलिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और आपको उसका सटीक जवाब मैं आपको उसका दूँगा, पूरे नॉलेज के साथ, पूरे ज्ञान के साथ और पूरे सबूत के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे भगवान के बारे में। भगवान क्या है? जितनी भी रिलीजियस बुक्स आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, क्रिश्चियन की हो, सिख्स की हो, जैन की हो, जापान की आप कल्चर को देख लीजिए, चाइनीज़ कल्चर को देख लीजिए, हर बुक में एक ही चीज़ लिखी हुई है, गॉड इज़ वन। मतलब वो जो भी चीज़ है वो एक ही चीज़ है और अपने आप में पूरी संपूर्ण है। उसे कोई क्रिएट नहीं कर सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। वो कोई चीज़ नहीं है, वो जीवन मरण से बिल्कुल परे है और उसका एसेंस सब में है। इसलिए आप देखेंगे कि हम नेचर की भी पूजा करते हैं, इंसानों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, हर एक चीज़ की पूजा करते हैं, उसका एसेंस वहीं से आता है। आज हमारे आस-पास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, सबका कुछ ना कुछ मतलब है, बोला भी जाता है कुछ ना कुछ मतलब है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि समय के साथ-साथ उसको इतने अलग-अलग लोगों ने इतने अलग-अलग तरीकों से परसीव किया है और ऐसे हिस्ट्री को तरोड़ा-मरोड़ा गया है कि लोग अंधविश्वास में मरे हुए हैं और कुछ भी कहीं भी कर रहे हैं। लोग सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं और ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि वो डर रहे हैं। वो चैलेंज नहीं कर सकते, वो डरपोक है। आप पुरातन काल से आज तक देख लीजिए, कितनी रिलीजन्स बदल गए, कितने कास्ट बदल गए, कितना डिवीज़न हुआ, डाइवर्सिफ़िकेशन हुआ, लेकिन क्या आज किसी के पास पावर है एक नया कास्ट क्रिएट करने की? है किसी के पास पावर? इसकी डिटेल हम आगे बात करेंगे। भगवान की अलग-अलग डेफ़िनेशंस आप अपनी-अपनी रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स में पढ़ ही सकते हैं। जितने भी गुरु हैं, किसी ने भी अपने आप को भगवान नहीं माना है। सबने एक ही तरफ इशारा किया है और किसी ने भी उन गुरु की भगवान की तरह पूजा करने के लिए नहीं कहा है। और इस फ़िलॉसफ़ी से देखेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हम सब भगवान ही हैं। अगर एक मेरे पास पेपर है, उस पेपर के मैंने 4 टुकड़े कर दिए हैं, तो वो 4 टुकड़े अलग-अलग नहीं हो गए, वो भी 4 टुकड़े पेपर ही हैं। तो हम सब उनका एसेंस है। हमारे आस-पास की हर चीज़ एक मिरेकल से कम नहीं है। ये लाइफ
एक मिरेकल से कम नहीं है। आप इस तरीके से सोच के देखिए कि आप एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, मतलब कि आप एक ज़िंदगी को अर्थ में ला सकते हैं। इससे बड़ी पावर दुनिया में क्या हो सकती है? इतनी ज़्यादा शक्ति है हमारे सिस्टम के अंदर। और बाकी हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ वो आप सबको पता ही है। ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहें कि कोई है जो हमारी अर्थ को पकड़ के खड़ा हुआ है और ये हो जाएगा, सुनामी आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, इतने करोड़ साल बाद अर्थ ख़त्म हो जाएगी, या दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग होगा दुनिया का। ये सब बेवकूफ़ी फालतू की बातें हैं। ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं जो हम सबको सुनाई गई हैं। इसका आगे मैं खंडन करूँगा, लेकिन इस बात को जान लें कि बहुत सिंपल है हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है। समय के साथ, चेंज के साथ आप देखें कि कितने हज़ार 400 करोड़ साल पहले इस अर्थ का आपको वहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से फिर कितने वेदर कंडीशंस चेंजेस हुए और पता नहीं क्या-क्या चेंज हुआ, टेरेस्ट्रियल ग्राउंड चेंज हुए, लैंड इधर-उधर हुए, बाढ़ आई, सुनामी आई, धीरे-धीरे 400 करोड़ साल कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। इतने ज़्यादा साल लग गए एक लाइफ को यहाँ पे पनपने में। इसमें कोई भगवान का खेल नहीं है। आगे लाखों करोड़ों साल देखो आगे क्या होता है। हो सकता है कि हम लोग हवा में उड़ने लगें, हो सकता है कि हम लोग दूसरी धरती, दूसरे प्लैनेट्स में जाने लगे। ये सब कुछ सच है, कोई झूठ नहीं है, कोई काल्पनिक बातें नहीं है। उसके बाद डायनासोर्स आए, हो सकता है उसके बाद एक सेल का एक सेल का जन्म हुआ हो, फिर वहाँ से कुछ प्लांट्स अलग-अलग तरीके के, फिर अलग-अलग तरीके के जीव-जंतु जो पानी में रहते हैं, फिर वो ज़मीन पे आए, डायनासोर्स वगैरह का फिर हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद मैमल्स वगैरह, फिर वहाँ से हमारा इजाद हुआ। आप सबको भी पता है कि हम लोग बंदरों से बने हैं, चूहा फिर बंदर, ऐसे करके मतलब एक इवोल्यूशन है पूरा, वो आप देख सकते हैं जाके। इसकी सच को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि अलग-अलग जगह के हिसाब से, अलग-अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, अलग-अलग लैंड टेरेस्ट्रियल हाइट्स के हिसाब से और बहुत सारे अलग-अलग कंडीशंस के हिसाब से आप डिफरेंसेस यहीं देख सकते हो कि कुछ हमारे लोग गोरे हैं, कुछ काले हैं, बाहर के देश में कुछ लंबे लोग हैं, कुछ नाटे लोग हैं। आप असम चल जाइए, असम साइड, मेघालय साइड, वहाँ के लोग कुछ चाइनीज़ जैसे दिखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब सृष्टि का ही देन है, कोई इसमें भगवान का कोई वो हाथ नहीं है। अगर जिराफ की गर्दन ऊँची है तो कोई ना कोई कंडीशंस रहे होंगे जिससे वो इवॉल्व हुआ और उसकी गर्दन ऊँची हो। आज आप देखिए कितने सारे जानवर एक्सटिंक्ट हो गए हैं हमारी दुनिया से, उसके क्या कंडीशंस हैं? हम इंसान ही हैं, मैं जो पॉल्यूशन किया वगैरह, यहाँ पे अपना हम बैठे, हमने अपने घर बनाए, हम तो हमारा यहाँ पे लैंड में रहने से, काम करने से वो सारे जानवर भाग गए। अब वो धीरे-धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। पहले बहुत अलग-अलग तरीके के किस्म के जानवर होते थे, लंबे पैर, लंबे उड़ने वाले जानवर वगैरह, उसकी डिटेल्स आप पढ़िए, तो ये सब सच बातें हैं। और इस बात को भी हम लोग बहुत अच्छे से अपने दिमाग के अंदर डाल लें कि जो चीज़ हर एक इंसान के लिए अलग-अलग है, वो सच कैसे हो सकती है? आप जापानीज़ कल्चर में जाइए, उनके हिसाब से भगवान का क्रिएशन अलग तरीके से हुआ है। आप ईसाइयों के धर्म में जाइए, उनके हिसाब से अलग तरीके से हुआ है। मुस्लिम में चल जाइए, उनके तरीके से अलग हुआ है। तो हम ये अलग-अलग मान्यताएँ ज़रूर रखते हैं। हिंदू में चले जाइए, अलग तरीके से हुआ है। ये अलग-अलग मान्यताएँ ज़रूर रखते हैं और ये मान्यताओं को लेके हम कट्टर ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन उनको हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। कभी ये सबको आप डिटेल में क्या पढ़ना है? उनकी पहली लाइन में ये लिखा हुआ है कि गॉड इज़ वन, और उन्होंने अलग-अलग बस वर्ड दे दिए हैं कि हाँ, इसी में सब कुछ है। जैसे मुस्लिम ने बोला अल्लाह, तो वो किसी इंसान को डिफ़ाइन नहीं किया या किसी अपने गुरु को डिफ़ाइन नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस शब्द में ही सब कुछ समा गया, अल्लाह। उसी तरीके से सिखों ने किया वाहेगुरु, हिंदू ने किया ओम, इसमें सब समा गया। तो ये सिर्फ कहने की अलग-अलग बातें हैं, इन सब का सार एक ही है, इसको आप समझ लें।
आपने स्टडी करते वक़्त सिर्फ़ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि सच सिर्फ़ एक ही होता है और वो सबके लिए सेम होता है, बराबर होता है। बस उसी को आपने मानना है, बाकी और किसी थर्ड चीज़ को नहीं मानना। अगर आपको कहीं डिफरेंसेस दिख जाता है, वहाँ आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जहाँ डिफरेंस होता है वो सच नहीं होता है, सच एक ही होता है और सबके लिए एक समान होता है। अब हमने ये समझ लिया हमारी धरती का इवोल्यूशन 400 करोड़ साल पहले किस-किस तरीके से रहा होगा, कैसे हुआ होगा, उसकी आप यूट्यूब पे या साइंस की जो भी वीडियोज़ वगैरह आप देख सकते हैं। अब हम रिलीजन पे आएँगे, कास्ट पे आएँगे, रिचुअल्स पे आएँगे, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि सही और गलत अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग सिचुएशंस के हिसाब से, अलग-अलग आदमी के लिए अलग-अलग तरीके से पर्सीव किया जा सकता है। सही और गलत जैसा मैंने पहले भी कहा सिर्फ़ वैसे ही डिफ़ाइन होगा जो सबके लिए एक हो। डिफरेंसेस सही गलत नहीं डिफ़ाइन होगा। तो जितने भी आज चीज़ों पे हम डिबेट करते हैं, लड़ते हैं, पास्ट में अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ऐसे अनेकों एग्ज़ाम्पल्स हैं जो उससे गलत प्रूव कर सकते हैं और ऐसे अनेकों एग्ज़ाम्पल्स भी हैं जो इसे सही भी प्रूव कर सकते हैं। ये एक नॉन डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन क्योंकि ये एक नॉन डिबेटेबल टॉपिक है इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी आँखें बंद कर लेनी है। हमें अपनी आँखें खुली रखनी है और सही क्या है उसे अपने अंदर समझना है और याद रखना है। भले ही ऊपर इस सोसाइटी से जितना मर्ज़ी उल्टा-सीधा हम देखें करें। तो इन सारी चीज़ों को समझने से पहले हम ईयर के पैरामीटर्स को समझ लेते हैं बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। तो जैसे फर्स्ट ईयर होगा 1 एडी यानी कि 1 आफ्टर क्राइस्ट और उससे 1 साल पहले हो जाएगा 1 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। मतलब ईयर्स को नापने के लिए एक मापदंड बनाया गया है इंग्लिश पीपल के, जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है कि जब जीसस का बर्थ हुआ उससे 1 साल आगे मतलब 1 एडी और 1 साल पीछे मतलब 1 बीसी। तो वर्ल्ड सिविलाइजेशन की स्टार्ट कब हुई? 20,000 बीसी के आसपास वर्ल्ड में फर्स्ट सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। हम लोग बात कर रहे हैं उससे पहले की जो हिंदुइज्म रिचुअल्स के हिसाब से पहले चलते हैं कि लाखों साल पहले उनके यहाँ ये जो भी रामायण वगैरह, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, जो भी बातें हैं इन सबको पहले हम स्टडी करते हैं। तो हिंदुइज्म में चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिवा के बारे में। जैसा मैंने पहले भी कहा आपको कि जब आप इन चीज़ों को अच्छे से स्टडी करेंगे, हम लोग एक एज एन इंडिविजुअल इसको कैसे स्टडी करते हैं कि ब्रह्मा, ये उनकी फ़ोटो है, ये एक भगवान है। शिवा, ये उनकी फ़ोटो हो ऐसे दिखते हैं, ये एक भगवान है। विष्णु, ये उनकी फ़ोटो है, ये ऐसे दिखते हैं, ये एक भगवान है। ये हमारे अंदर गलत तरीके से परसीव किया जा रहा है। हमें इसे जो है सच उसे एज़ इट इज़ समझना है। हर एक वर्ड और हर एक शब्द का अपना एक मतलब है। आप जब उस मतलब वर्ड की खोज करेंगे ना कि हाँ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ क्या है। तो ये सब सिर्फ एक कैरेक्टर्स हैं जो बनाए गए हैं, ये कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है जो क्रिएट किया गया है। ब्रह्मांड को बनाने वाला ब्रह्मा एक दिया गया है, ठीक है? और ये सब बनाना गलत भी नहीं है। ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं ताकि हमें एक ऐसा जीवन जीने को मिले जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो, जो एक सही तरीके का जीवन हो। इसलिए सारी चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे अभी तो जैसे ये गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आपको अलग-अलग रूल्स हैं कि ये सही है, ऐसा करोगे तो ये जेल हो जाएगी, ऐसे-वैसे। उस टाइम पे ये सब नहीं हुआ करता था, तो ये सब चीज़ें क्रिएट उसके लिए की गई थी। शिवा द डिस्ट्रॉयर, विष्णु जो हमें सिखाते हैं किस तरीके से आपको एक बंदे को ज़िंदगी जीनी चाहिए, बितानी चाहिए, ठीक है? उस टाइम पे ये वर्ड हिंदुइज़्म का क्रिएशन नहीं हुआ था, ये बहुत बाद में हुआ था। तो हम इस चीज़ को भी एक गलत तरीके से परसीव करते हैं। हिंदुइज़्म वर्ड हमने बाद में क्रिएट किया गया है और ये सब स्टोरीज़ जो हैं पहले से क्रिएटेड की हुई है बहुत सारे ऋषि-मुनि द्वारा। हम इसे पूरी तरीके से सच भी नहीं मान सकते, उसका भी एक रीज़न है।
हमें ये तो पता नहीं है कि 2005 में क्या हुआ एग्जैक्टली, उसका क्या सच है, वो सारी बातें तो हमारी बदल जाती हैं। हमें यहाँ तक कि यहाँ 1494, 1994, 1184, हमारे यहाँ नियरेस्ट जो हिस्ट्री वही नहीं क्लियर है, और हम यहाँ लाखों साल पहले की हिस्ट्री को क्लियर करने जा रहे हैं। तो ये एक बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, ये ज़िंदगी जीने का सही तरीका नहीं है। अब बताओ, जिस भी बंदे ने मान लो रामायण लिखी, या जिस भी बंदे ने महाभारत, तो हाँ बहुत बाद में हुई, लेटेस्ट है, जिस भी बंदे ने रामायण को लिखा, कौन है वो बंदा, कहाँ है वो किताब, किसको मिली वो किताब, पहले किसने उसको वापस से समझा, लिखा, जो भी है कंटिन्यू किया, और आज हम उसे पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अनक्वेश्चनेबल भी हैं, डाउटफुल भी हैं, और हम इस पे सवाल भी नहीं उठा सकते क्योंकि बहुत सारी रिलीजियस कंट्रोवर्सीज़ वगैरह वगैरह। खैर, ये सब चीज़ों पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं कि हम इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हो सकता है ये स्टोरीज़ हमें कुछ मैसेज देती हों, और ये स्टोरीज़ इसलिए क्रिएट की गई हैं, हमारे फ़ायदे के लिए क्रिएट की गई हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हो उसके लिए क्रिएट की गई हैं। इसको आप इस तरीके से भी देखें। आज आप बात करें, आप स्कूल में जाके कोई बुक में कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें कोई मैसेज होता है, तो ये उस तरीके से भी आप परसीव कर सकते हैं कि उस ज़माने में ऋषि मुनियों ने ये स्टोरी लिखी हो क्योंकि वो कोई मैसेज देना चाहते हैं। दुनिया में लिखी कही गई हर बात सच नहीं होती है, और हम उसे फालतू में कंट्रोवर्सी करते रहें, लड़ते रहें, वो ज़िंदगी जीने का सही तरीका नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ी है। पहले लोग समझते थे अर्थ फ्लैट है, फिर पता चला अर्थ गोल है। उसी तरीके से पहले मतलब बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप क्रॉस क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन आज करते हों या फ्यूचर में करेंगे जब आपको उनकी सच्चाई पता चल जाएगी। हो सकता है ये सच भी हो, पर अभी हुआ तो नहीं है ना, ये सिर्फ हो सकता है। अभी इसको पूरी तरीके से हम मान तो नहीं सकते ना, जब हम मान ही नहीं सकते तो फालतू में उस पे हम टाइप मस क्यों करें। उस पे जो अच्छी बातें हैं उससे सीखें, अपने लाइफ में डालें, आगे बढ़ें। उसको पकड़ के बैठे रहने से, कंट्रोवर्सी करने से, लड़ाई झगड़ा करने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया है। ये भी बहुत सारे आपको रिलीजियस बुक्स में मिल जाएगा। ये मोह माया, मोक्ष प्राप्ति, ये सब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों पे आप विश्वास बिल्कुल भी ना करें। हर धर्म में ये कहा गया है कि इस धरती पे आपने जन्म लिया है, और धरती के जो जन्म लेने के बाद जो भी आपके कर्म हैं, जो भी आपके कर्तव्य हैं, उसे आप पूरी निष्ठा के साथ पूरा करें। ये सब कोई ऐसा नहीं है कि आपको गुफ़ा में चले जाना है, या ये सब छोड़-छाड़ के आपको कोई ऐसे वस्त्र धारण कर लेने हैं, माला पकड़ के बैठ जाना है, और कोई आपको पूजा करते-करते प्राप्ति हो जाएगी और ईश्वर, और ये स्वर्ग, नरक, क्या है सब फालतू की बातें। क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? क्या कर लोगे भगवान को प्राप्त करके? कहाँ चले जाओगे? कौन से स्वर्ग में चले जाओगे? क्या कबाड़ लोगे स्वर्ग में जाके? ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें बंद करें, और इस सोसाइटी को अच्छा कैसे बनाना है, कैसे काम करना है यहाँ धरती पे रह के अपने लिए, अपने आस-पास के लोगों के लिए, उसके बारे में सोचें। हर बड़े गुरु ने, जिसने भी जन्म लिया इस धरती पे, सबने वही काम किया है। बस हमने उसे परसीव गलत तरीके से किया है, और उसे कैरी ऑन दूसरे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हम कायर हैं, हम डरपोक हैं। हम बातों को समझ नहीं सकते हैं, जो हमें समझाया जाता है हम उसे उसी तरीके से समझ जाते हैं कि अगर हमने इसके सिवा क्वेश्चन किया या कुछ और अपना दिमाग लगाया तो हमें पाप लग जाएगा। इतने बड़े बेवकूफ़ हैं हम। आप देख लें जितनी भी कहानियाँ हैं, इनमें जितने भी स्टोरीज़ बनाई गई हैं, सब एक दूसरे से मिलती-जुलती हैं, कोई अलग नहीं है। सब में आपको 3-4 चीज़ें कॉमन मिल जाएंगी। पहला, फलना बंदे ने अवतार लिया। दूसरा, फलना बंदे की माँ को सपना आया कि मेरे घर पे ये बच्चा पैदा होने वाला है।
तीसरा, फलना आदमी बड़ा गरीब था, उसे ये बच्चा मिल गया, उसने पालन पोषण किया और ये बाद में उसने ऐसा-ऐसा किया, ये ईश्वर भगवान है। तो ये सारी कॉमन चीज़ें सब सारी रिलीजन में क्यों आती हैं? इससे साफ पता चलता है कि जिस बंदे ने ये लिखा है और जिस तरीके से इसे कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, ये सब एक स्टोरीज़ हैं और कुछ नहीं है। हो सकता है ये कहानियाँ सच हो सकता है ये कहानियाँ झूठ हो, किसे पता, क्यों टाइम पास करें। रिस्पेक्ट करो, आगे बढ़ो, हो गया काम ख़त्म। अब ये कहानी सच झूठ कैसे है? मान लो उन्होंने इधर से उधर अपने आप को ट्रांसफ़र कर लिया, एक जगह दूसरी जगह 1 सेकंड के अंदर, या फिर अपने यहाँ जो भी हम मिस्ट्रीज़ की बातें करते हैं या जो भी कौतक जिसको बोलते हैं, ये कर दिया, मेरा ये पूरा नहीं हो रहा था, ये पूरा हो गया, ये बीमारी थी, ये हट गई, वगैरह वगैरह। आप आज भी स्टडी करेंगे, ये सब कुछ सच रियलिटी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है। आप इसके इस तरीके से सोचें ना, आपने एक बच्चे को जन्म देने की ताकत है, सोचो कितनी बड़ी ताकत है आपने। और यहाँ तक साइंटिस्ट ने स्टडी किया है कि हमारे ब्रेन के अंदर इतनी पावर है कि हाँ, आप पढ़ो कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस, इतनी सारी डिटेल में इतनी सारी चीज़ें पढ़ो कि टेलीपैथी नाम की चीज़ें हैं, उसके बाद टाइम ट्रैवल नाम की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये उस टाइम पे सब कुछ हो सकता है कि रिवील्ड हो, आज के डेट में हमें नहीं पता कि कैसे होगा। आप सिंपल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये पुराने टाइम की बातें जो हैं, आपको 1100 एडी, 1200 एडी या उससे भी पहले की बातें, 500 एडी, 400 एडी, उस टाइम पे आप देखो कितने हैवी वस्त्र लोग पहनते थे, हैवी तलवारें उठाते थे, लड़ते थे। आज के डेट में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उस टाइम पे ये सब लोग कैसे कर लेते थे? क्या वो भगवान थे? नहीं ना। तो समय के साथ चीज़ें चेंज हुई हैं। आपने ये भी कहानियाँ सुनी होंगी, पहले लोग इतने हज़ारों साल जीते थे, आज कितने साल जीते हैं? 70 साल, 80 साल, 90 साल। तो सब कुछ चेंज हुआ है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, चीज़ें चेंज हुई हैं और सृष्टि का नियम ही चेंज है। लेकिन हम उस चेंज को भूल रहे हैं, हम अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, हम बदलाव के साथ रुक रहे हैं। इतने टाइम से हर मनुष्य को किसी न किसी गुरु ने रास्ता दिखाया है बदलाव का, लेकिन आज के डेट में वो रास्ता हमारे लिए बंद हो गया है। वो रास्ता इसलिए बंद हो गया है क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को बंद कर दिया है। हम डरते हैं बदलने से। किससे डरते हैं? उस भगवान से डरते हैं। हमारे अंदर जो भर दिया गया है डर, उस भगवान को लेकर। सिविलाइजेशंस की स्टार्ट हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, हड़प्पन सिविलाइजेशन आई 1500-2000 बीसी के आसपास। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर आपको अशोका द ग्रेट आए, बुद्धिस्ट वगैरह का यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर मुग़ल एम्पायर आया, फिर उसके बाद आगे बढ़े महाराजा रंजीत सिंह वगैरह, कितने महान राजा आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। तो सारी स्टोरी इसी में छुपी हुई है, कुछ भी आपको हिडन नहीं है, कुछ भी यहाँ पे मिरेकुलस नहीं हुआ है, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल इंसानी रूप से ही हुआ है। आप इंडियन पुरानी सिविलाइजेशन से लें, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को डिफ़ाइन किया, जो भी रिसोर्सेस उनके पास उस टाइम पे अवेलेबल थे, और वो उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको आज देख के हम दंग रह जाते हैं। क्यों? सबसे पुरानी भाषाओं की बात करें, तमिल हो गई, संस्कृत हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्लियर सच्चाई नहीं पता चल पाती है। बहुत सारी चीज़ों को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, पर उनको अलग-अलग तरीके से परसीव करते हैं और आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे कि दुनिया आगे बढ़ती चली आ रही है। हम कहते तो हैं कि चलो ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन फिर हम इसी बातों पे लड़ते भी हैं और अपने आप को बदलने से डरते भी हैं।
अपने दिमाग से ये कलयुग सतयुग भी दिमाग से निकाल दे, कुछ नहीं, ये सब कचड़ा है, कचड़ा। आप सतयुग में ही हैं हमेशा से, कोई कलयुग वलयुग नहीं आया है। ये आपको जो डरा डरा के आपके दिमाग में जो भूसा भरा गया ना, इसको निकाल दें अपने दिमाग से। क्या पुराने टाइमों में लड़ाइयाँ नहीं होती थी? उस टाइम पे राक्षस नहीं होते थे? उस टाइम पे लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं थी? सब कुछ था, सब कुछ सेम था। चीज़ों के साथ बदलाव हुए हैं, हमारे रहन सहन में बदलाव हुए हैं, हमारी क्षमता में बदलाव हुआ है। सच्चाई को माने। अब बात करते हैं रिलीजन्स की। बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म, जब भी कोई नया धर्म आता है उसका एक ही कारण होता है। आप स्टडी करेंगे, चाहे इस्लाम के बारे में, सिख के बारे में, किसी के बारे में आप स्टडी करेंगे, जब भी कोई नया धर्म आता है सिर्फ एक ही कारण से आता है कि सोसाइटी में कुछ लगता है कि हाँ गलत प्रिवेल हो रहा है, उसे बदलना है। अब उसे बदलने के लिए एक आदमी खड़ा होता है, अब वो प्रचार करता है अपना। उसके प्रचार जिन लोगों को अच्छे लगते हैं वो लोग उनके साथ जुड़ते हैं। तो ये दो तरीके से बेनिफिशियल होता है। पहला सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है कि एक पॉजिटिव वे में प्रचार हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, इससे सोसाइटी सिक्योर रह रही है। क्योंकि कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता है तभी एक नया रिलीजन, आप सर्च करें कैसे ओरिजिन हुआ इस्लाम का, कैसे ओरिजिन हुआ सिख का, कैसे ओरिजिन हुआ बौद्ध का। तो यही सब उसके अंदर जितने भी कास्ट आ जाते हैं, अब रिलीजन के अंदर अलग टाइप के कास्ट आ जाते हैं। पहले तो नहीं थे कास्ट, तो अब इतने सारे कास्ट आ गए, क्यों आए? सबका कारण यही है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा था तो हमने ये चीज़ क्रिएट किया। तो वैसा आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़ कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाली है, इसका तरीका ज़रूर बदल जाएगा। ये आगे भी होता रहेगा, आगे भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं किसी न किसी को खड़ा होना होगा उन चीज़ों को बदलने के लिए। लेकिन आज की डेट में हम लोग डरते हैं, हम नहीं क्रिएट कर सकते एक नया रिलीजन, हम नहीं क्रिएट कर सकते एक नया कास्ट। क्यों नहीं कर सकते? हम डरते हैं, हमें पाप लगेगा, हमें इस कास्ट से निकाल दिया जाएगा, हमें इस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, हम अकेले पड़ जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इतने डरपोक कायर हैं हम लोग। तो कोई भी कास्ट जो क्रिएट हुआ या कोई भी रिलीजन जो क्रिएट हुआ, वो किसी गलती को सुधारने के लिए क्रिएट किया और वो गलत नहीं है, वो सब सही है। लेकिन फिर उनके अंदर भी या आस-पास, अब इतना बड़ा देखो ग्रुप है, इतनी 50 लोगों की क्लास है, उसमें एक बच्चा निकल जाता है वैसा, उसको तो हम संभाल नहीं पाते। अब इतनी पूरी दुनिया में किसको किसको संभालेंगे? तो कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं, फिर उनको संभालने के लिए कुछ अलग नियम निकल जाते हैं, फिर अलग एक नया कास्ट निकल जाता है। कभी कभी पूरी रिलीजन या कास्ट की बदनामी हो जाती है। तो ऐसे ही एक इवोल्यूशन हुआ है। अब जो भी बंदा इस कास्ट को फाउंड करता है, जो भी बंदा इस रिलीजन को फाउंड करता है, वो प्रचार करता है उसको, वो अलग अलग जगह जाता है, अलग अलग कंट्रीज में विजिट करता है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करता है, ताकि उसकी जो जिन लोगों को उनकी जो थॉट्स हैं वो अच्छी लगें, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगे, उनके साथ जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और एक पॉजिटिव लाइफ को जी सकें और एक अच्छी लाइफ को जी सकें। हमारा लाइफ में एंड गोल क्या है? सबका लाइफ में एंड गोल यही था, लेकिन आज के डेट में हमने अपने लाइफ का एंड गोल चेंज कर दिया है। लाइफ का एंड गोल होता है जीवन को जीना और कुछ अच्छा करना, अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, इस दुनिया के लिए। जीवन का जीना मतलब ये नहीं होता है माला पकड़ना, पाठ पढ़ना और पता नहीं कौन सा भगवान और ईश्वर मिलने जा रहा है। ये जीवन को जीना नहीं है। सच्चाई को समझें, हमें माला क्यों पकड़ाई गई? जब भी हम परेशान होते हैं, जब भी हम टेंशन में होते हैं, हम जब उस माला को पकड़ते हैं, फेरते हैं, हम कोई भी एक वर्ड को चैंट करते हैं या अपने हाथों से ही, फिजेट स्पिनर आपने देखा ना,
फिजिट स्पिनर से खेलते थे। तो ये हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, एक जगह पे फोकस कॉन्सेंट्रेट लाने में मदद करता है। जिससे क्या फ़ायदा होता है, हम जो भी परेशानी में हैं, एक ऐसा 5 मिनट बैठने के बाद एक ऐसा लेवल ऑफ थॉट आ जाता है, अपने थॉट्स को देखते-देखते, समझते-समझते हम धीरे-धीरे अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्यूशन उसका निकालने लग जाते हैं। ये फ़ायदा होता है हमें। ये जो स्क्रिप्ट्स लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, किस लिए लिखे गए हैं? इसे 50 बार पढ़ के रटने के लिए नहीं, इसे अच्छे से पढ़ के समझ के उसका मतलब समझने के लिए। अब बहुत बार हम देखते हैं कि हमें बोला जाता है कि ये ग्रंथ है, इसे बार-बार पढ़ना है, बोला गया है। अब वो बंदे ने इसको किस इंटेंशन से बोला उसको हम नहीं समझेंगे। हमने रट लिया कि भैया उस बंदे ने बोला इसे बार-बार पढ़ना है तो हम उसे बार-बार पढ़ रहे हैं, तो बेवकूफ़ हुए हम। वो बंदा इस इंटेंशन से बोलना चाह रहा था कि ये जो लैंग्वेज लिखी गई है, ये इस तरीके से लिखी गई कि हो सकता है आपको एक बार में आप इसको सही तरीके से परसीव ना कर रहे हैं। इसलिए 2 बार 3 बार जब पढ़ेंगे तो हो सकता है आप इसका सही मीनिंग निकाल सकें। आपने एग्ज़ाम दिया है अपने क्लास में? हम जब पढ़ाई करते थे तो आपने देखा होगा, जब आप नॉर्मल पढ़ाई करते हो और अपना नॉर्मल एक टेस्ट देते हो, वीकली टेस्ट, और जब आप अपना फाइनल एग्ज़ाम देते हो और वही सेम चैप्टर पढ़ते हो, तब आपको समझ में आता है कि जब फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी आपने ध्यान से समझ के पढ़ के उस चैप्टर को पढ़ा, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा, उस टाइम पे मैंने ये पढ़ा था तो मैंने तो बस रट के एग्ज़ाम दे दिया था, अब मुझे इसका असली मतलब समझ में आया। और वो चीज़ जब हम डीपली समझ जाते हैं तो हमें याद भी रहती है। बहुत बार ऐसा हमारे साथ होता है कि हमें बाद में पता चलता है कि ओह! ये तो मैंने मिस कर दिया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ये उनका कहने का मतलब है, क्यों पढ़ना है हमें उन किताबों को। और ये भी कहना चाहता हूँ कि समय के साथ जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने अलग-अलग वेद को ट्रांसलेट किया है ताकि आने वाली जनरेशन उसको अच्छे तरीके से पढ़ सके। तो आज की जनरेशन के लिए हमारे जो पुराने लोग हैं, उनका ये कर्तव्य नहीं है कि उनको बताना कि पढ़ो, 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 पढ़ो। उनका कर्तव्य ये है कि जो मन लगा के पढ़ सकता है वो पढ़ रहा है, समझ रहा है, ठीक है। और जो नहीं कर सकता है, हम उनके लिए कुछ ऐसा कर दें, उसको ट्रांसलेट कर दें या कुछ ऐसा कर दें, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जिससे कि आने वाले लोगों को और आसान हो जाए। मैंने आपको क्या बोला? इस धरती पे आप आए हो किस लिए? कुछ अच्छा करने, कुछ देने। हर इंसान ने वही किया है, कुछ ना कुछ दिया है। इस देश को कुछ दिया है, सोसाइटी को कुछ दिया है। किसी ने अलग-अलग रिचुअल्स तोड़े हैं, किसी ने कास्ट सिस्टम तोड़ा है, किसी ने वुमेन एम्पावरमेंट दिया है। आप जितनी हिस्ट्री पढ़ लो, सब में वही चीज़ है। हर बंदे ने सोसाइटी में स्टैंड लिया है, खड़े हुआ है, डरा नहीं है, और एक उसी टाइम पे एक नए कास्ट या एक नए रिलीजन का फॉर्मेशन हुआ है। आप पढ़ें हिस्ट्री को। अगर हम अपने सिख समाज की बात करें, तो हमारे जो 10 गुरु हैं और उनके बाद जो 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुरु हैं, क्या सबने एक ही काम किया है? क्या हमारे पहले गुरु और 10वें गुरु में फ़र्क नहीं है? क्या सबने अपने समय के हिसाब से अलग तरीके से काम नहीं किया? लेकिन सबका सार एक ही था, गॉड इज़ वन। क्योंकि सबको पता है सच्चाई क्या है। कोई नहीं लड़ रहा उस चीज़ के लिए, सिवाय हमारे इस जनरेशन के लोगों के लिए। लोग तो देखो हर टाइप के होते हैं दुनिया में। ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये जो हिंदू मुस्लिम वाली भी जो लड़ाई आजकल आप देखते हैं, ये कभी ख़त्म होने वाली लड़ाई नहीं, ये एंडलेस है, एंडलेस। आपके आने वाली 10 जनरेशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। ये आज से नहीं चली आ रही है, ये सदियों से चली आ रही है। लेकिन किसी न किसी को खड़ा होना होगा एक सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, ताकि लाखों लोगों की ज़िंदगी सच्चाई को देख सके और अपने आप को समझ सके, बदल सके। आज हम ऊपर से देखते हैं ना और कहते हैं कि
ये पुराने ज़माने में ये हुआ करता था, ये गलत है। आज हम कहते हैं उस टाइम पे वो लोगों को वो गलत नहीं सही परसीव होता था। उस टाइम पे उनके गुरु ने वही सिखाया था उनको। फिर किसी बंदे ने खड़ा हुआ सोसाइटी के लिए और वो बंदे खड़े होने के बाद एक नया कास्ट रिलीजन चालू हुआ और फिर चेंजेस आने स्टार्ट हुए, या किसी ने फाइट किया, किसी ने लड़ाई की, किसी ने ऐसे ही मतलब सोशल रिफॉर्म्स हुए। तो हमें जीना है सिर्फ सोशल रिफॉर्म्स के लिए जीना है, अपने अच्छे के लिए जीना है, दुनिया के अच्छे के लिए जीना है, सोसाइटी के लिए अच्छे के लिए जीना है। आज आज भी आप सर्च करें कितने अलग अलग तरीके के रिचुअल्स उल्टे सीधे फॉलो हो रहे हैं। लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। बच्चों को खिड़की से फेंका जा रहा है। उसके बाद लोग अपने आप को मार रहे हैं। उसके बाद आपको लोग अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं, लेट रहे हैं ज़मीन पे नंगे पाँव, कुछ भी कर रहे हैं। उसके बाद लड़कियों के साथ क्या-क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या-क्या हो रहा है, औरतों के साथ क्या-क्या हो रहा है, क्या बुरा नहीं हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान के नाम पर। बेवकूफ़ों जागो। आज मैं एक नए रिलीजन की स्थापना करने जा रहा हूँ और वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। आज से हम लोग इसी रिलीजन को फॉलो करेंगे, बाकी सब चीज़ का खंडन करेंगे। देखो सिंपल सा लॉजिक है। जो आपके रिलीजन के लोग कर रहे हैं या जो भी उनकी मान्यता है वो फॉलो कर रहे हैं, उसको प्यार से एक्सेप्ट किया मैंने, ठीक है। वो सामने वाले बंदे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैं कर रहा हूँ उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, इससे लड़ाई कभी नहीं होगी। पर यही तो दुनिया की प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस इज़ द प्रॉब्लम। लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है, पता नहीं किसके नाम पर। एक्सेप्ट नहीं कर सकते लोग। एक बंदा राम को पूज रहा है, एक बंदा बगल में किसी और को पूज रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मंदिर, मस्जिद ये सब क्यों बनाए गए हैं? ये सब एक म्यूज़ियम की तरह, एक मॉन्यूमेंट्स की तरह है। ये सब किसी न किसी बंदे की याद के लिए बनाए गए हैं कि आप वहाँ विज़िट करें जब आपको लगे कि कुछ आपको अपना मन हल्का करना हो या आपको शांति से बैठना हो, आप वहाँ जाके विज़िट करें, बैठें, उन लोगों को याद करें जिन्होंने इतने महान काम किए हैं, उनकी याद में ये सब बनाए गए हैं। उनको पूज के उनको शर्मनाक, उनके नाम पे ऐसे गलत काम करके उनको शर्मिंदा ना करें। मंदिर मस्जिद क्यों बनाए गए हैं उसको समझें। गुरुद्वारों में लंगर क्यों चलते हैं? सबको ज़मीन पे बिठा के एक साथ बिना भेदभाव के खाना क्यों खिलाया जाता है? फिर क्यों ऐसा बाद में हुआ सिख रिलीजन में, जो सिंह सभा है उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया। सिख समाज में सिंह सभा के पावर के बाद जो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद सिख समाज के अंदर बहुत सारे कास्ट फॉर्म हुए अलग-अलग। जाके पढ़ें अपनी हिस्ट्री। सिख समाज में सिखों को 5 चीज़ें फॉलो करने के लिए बोला गया है। कंघा, केश, कृपान, कच्छा और कड़ा। सबके अपने मतलब हैं। किसी ने वो चीज़ को फॉलो करने के लिए बोला है, उसके अपने स्पेसिफिक रीज़न्स हैं, पर वो एक अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। क्यों नहीं पहना गुरु नानक देव जी ने कंघा, कच्छा, केश, कड़ा, कृपान? क्या वो एक अल्टीमेट ट्रुथ है? हूँ मैं सिख, काट ली है मैंने अपनी दाढ़ी, काट लिए मैंने अपने बाल, हूँ मैं सिख। अपने मन से ये बेवकूफ़ों वाली चीज़ें बाहर करें। तो आज हमने जो नए रिलीजन की स्थापना करने जा रही है, ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की रिलीजन, इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हर एक आदमी जो मैच्योर इंसान है, उस इंसान को वो राइट होगा कि वो जो चाहता है वो कर सकता है,
उसे किसी तरह की कोई रोक-टोक नहीं होगी। उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसे बता दिया जाएगा। उस चीज़ को वो समझेगा और अपने हिसाब से, अपने मन से जो उसको लगेगा वो करेगा। लेकिन वो जो भी करेगा, उससे किसी दूसरे, तीसरे या समाज का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए उसे दंड दिया जाएगा। और अगर वो किसी मुसीबत में फँस जाता है, किसी गलत तरीके से किसी गलत काम में फँस जाता है, तो उसकी मदद भी पूरी की जाएगी। ये हमारा नया रिलीजन है, ये हमारा नया समाज है। हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे तुम तुम्हें जैसे जिस वेशभूषा में रहना है रहो, तुम्हें जिस आदमी को फॉलो करना है करो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, तुम्हें लग रहा है कि इसकी प्रीचिंग सही है करो, लेकिन वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए होनी चाहिए और तुम उसे इसलिए सीख रहे हो ताकि तुम आगे किसी का फ़ायदा कर सको, अपना फ़ायदा कर सको, अपने परिवार का फ़ायदा कर सको, इस सोसाइटी का फ़ायदा कर सको। किसी भी तरीके से अगर तुमने किसी को भी नुकसान पहुँचाया, तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। आप समझ चुके हैं कि रिलीजन, कास्ट ये सब किस लिए बनाया गया था। ये सब सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। सोसाइटी को किसी न किसी तरीके से अपलिफ्ट करने के लिए बनाया गया था। किसी न किसी गलत चीज़ को हटाने के लिए बनाया गया था। दुनिया में इतने अलग-अलग तरीके की मूवमेंट्स क्यों होती है? आज के डेट में इसी चीज़ को एक साथ यूनाइटेडली करने के लिए हमारी सरकारों को मजबूत होना होगा। पहले ये सब ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हुआ करती थी। पहले राजा के ज़माने में जो राजा कहता था वो हो जाता था। फिर ऐसे ही अलग-अलग जो प्रीस्ट होते थे बड़े-बड़े, वो जो कहते थे वो हो जाता। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। आज हमारे के पास गवर्नमेंट है, हमारे पास पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी चेक्स होने चाहिए कि ये कुछ गलती करे तो इन्हें पनिशमेंट मिले। और ये अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस का काम है सोसाइटी का फ़ायदा करना। ये जो पुलिस चोरी मक्कारी करते हैं, कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं, ये उनका काम नहीं है। हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और जो गलत करेगा उसे दंड मिलेगा। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं कोई भी हो, अगर मैंने किसी की जान ली है, हत्या ली है, किसी को मारा पीटा है, मुझे तुरंत उसी के जैसी सेम सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने उसे मारा है, मुझे मार देना चाहिए। मैंने उसे पीटा है, मुझे पीटना चाहिए। कौन सा भगवान, कौन सा अल्लाह, कौन सा राम तुम्हें ये सब सिखाता है? फ़ोर्सफुली किसी को अपने रिलीजन में बदलना ये तुम्हें नहीं सिखाया गया है। तुम अपनी प्रीचिंग्स दो, लोगों को अच्छी लगेगी और तुम्हारे साथ बगल में बैठ के सुनेंगे। नहीं अच्छी लगेगी, नहीं सुनेंगे। मैंने देखा है लोग अपने रिलीजन को लेके इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि उसे बूस्ट ऑफ करने लगते हैं कि देखा ये लिखा हुआ था, ये हो रहा है ना आज, ये उन्होंने कहा था, ये सब हो रहा है ना। अरे बेवकूफ़ों, सार तो एक ही है ना। पुराने ज़माने में भी वही चीज़ें होती थी, आज के ज़माने में भी वही चीज़ें हो रही हैं। बस रहने का रहन-सहन बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, नई-नई चीज़ें इजाद हो गई हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेसिक फंडामेंटल्स भी चेंज हो जाएँगे। अब तुम क्या चाहते हो कि तुम एक तरफ पॉटी करने जाओगे और दूसरी तरफ उसी हाथ से खाना भी खा लोगे? हाथ धोगे, साफ-सफाई नहीं रखोगे? आप लोग जिस भी रिलीजन कास्ट को फॉलो कर रहे हैं, उनके हिस्ट्री पे चले जाइए, सबका सार एक ही है। मिल-जुल के प्यार से रहना, कोई किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और सोशल रिफॉर्म्स करके उन्होंने बहुत सारी गलत चीज़ों को अबॉलिश किया है। हमने जो नया रिलीजन बनाया है ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का, इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और जो भी हमें लगेगा गलत है, उसका हम खंडन करेंगे। और हम एक ऐसा जगह भी बनाएँगे जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब एक साथ रहेगा।
ये सारी चीज़ें, लंगर चलेंगे, गरीबों की सेवा होगी, सब एक साथ खाएंगे, अच्छी बातें कही जाएंगी, सबके भले की बातें कही जाएंगी, और जो गलत है उसे बताया जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो गलत नहीं है, आप उसे फॉलो करते रहें, लेकिन आपके ही समाज में अगर किसी को लगता है ये गलत है और वो इससे हटना चाहता है, तो उसे आप रोक नहीं सकते हैं। अगर उसे आप रोकते हैं तो हम पूरी निष्ठा से काम करेंगे, आपके जो भी खिलाफ है एक्शंस लेने होंगे हम लेंगे। आजकल एक और चीज़ बहुत प्रचलन में है, हिंदुइज़्म और हिंदुत्व। ये दोनों बहुत अलग-अलग चीज़ हैं, लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग इन बातों को समझते नहीं हैं और कुछ भी प्रचार करते जाते हैं। स्पेशली हमारे पॉलिटिक्स जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, वो तो पॉलिटिशियन क्या होता है? ये सारा सिस्टम जो हमने बनाया किस लिए बनाया है? अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। पर ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये समाज का कोई फ़ायदा नहीं करते हैं। ये अपना फ़ायदा उठा के हमारे जूते पे ही हमें ही लात मार देते हैं। हमें बहुत सोच समझ के ये सारे काम करने चाहिए। हिंदुइज़्म और हिंदुत्व दोनों बहुत अलग-अलग चीज़ हैं। इस देश को यूनाइट करने के लिए हिंदुत्व को लाया गया है। हिंदुत्व जीने का तरीका है जो कि हर कास्ट के लिए, हर रिलीजन के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस, उसको जो भी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस है वो बताती है। और हिंदुइज़्म उसके अंदर रिलीजन के जो बिलीफ्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो एक चीज़ हो गई अलग। तो ये हिंदुइज़्म और हिंदुत्व दोनों वर्ड थोड़े मिलते जुलते हैं, इसलिए लोग इसे गलत परसीव कर देते हैं। तो हम इस हिंदुत्व वर्ड को भी ख़त्म कर देते हैं, हम ह्यूमैनिटी और इंसानियत को फॉलो करते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे भगवान से, हमें कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे मूर्ति पूजन से, हमें कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी फ़ोटो फ्रेम से जो दीवार पे टंगी हुई है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ लेना देना है कि तुम एक इंसान जो इस धरती पे जन्म लिए हो, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करो और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने लाइफ़स्टाइल को सुधारो, पैसा कमाओ, अपनी लाइफ़स्टाइल को सुधारो, अपनी लिविंग को सुधारो, और उसके बाद जब तुम इतने काबिल हो जाओ, तब तुम सोसाइटी को सुधारो। किसी तरीके से उनकी मदद करो और उनको अपलिफ्ट करो और आगे बढ़ो। ये दुनिया आगे बढ़ रही है, पीछे नहीं, आगे की ओर देखो। हमें पीछे नहीं जाना, आगे जाना है। आज से 100 साल पहले, हज़ारों साल पहले, करोड़ों साल पहले कितनी चीज़ें बदल गई और आगे भी बदलती रहेंगी। हम रहें चाहे नहीं रहें, ख़त्म हो जाए, लड़ते रहें, मरते रहें, सहते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को नहीं पता आज से 100 साल बाद क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर पता है कि जो भी होगा अच्छा होगा और धरती आगे ही बढ़ेगी, पीछे मुड़ के नहीं देखेगी।